हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कफ के बारे में। जानेंगे कफ की डेफिनेशन क्या होती है और कितने टाइप का कफ होते हैं जो कि आपको डेली लाइफ में अफेक्ट करते हैं, और जानेंगे उनके मेडिकेशन के बारे में। यानी कौन टाइप का मेडिकेशन आप यूज करते हैं। ये मेडिकेशन शुड बी रिटन बाय आरएमपी, यानी ये मेडिकेशन किसके द्वारा दी जाती है। आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, अब हम बात करेंगे कितने टाइप के कफ होते हैं। आपको पता ही होगा, ज्यादातर दो टाइप के कफ होते हैं, जो कि है एक ड्राई कफ, दूसरा है एक वेट कफ। ड्राई कफ में क्या होता है, जब भी आपको खांसी होगा, जो व्हाइट कलर का पार्ट निकलता है जिसे हम स्पूटम बोलते हैं, वो निकलेगा नहीं। वो खाली आपको खांसी होगा, लेकिन वो स्पूटम पार्ट निकलेगा नहीं। इसमें हम कौन सी मेडिकेशन यूज करेंगे। एंटीट्यूसिव ड्रग। एंटीट्यूसिव ड्रग जो है वो आपको जब आप इनटेक करेंगे वो डायरेक्ट आपका ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में जो कि एक सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, कफ सेंटर जिसे हम बोलते हैं, उसको वो सप्रेस कर दे। उसको सप्रेस करने से क्या होगा, आपको खांसी और नहीं होगा। उसके एग्जाम्पल है, उसमें भी तीन टाइप की कैटेगरी के ड्रग है। पहला है ओपियोइड, दूसरा है नॉन ओपियोइड, और तीसरा है एंटीहिस्टामिन ड्रग। ओपियोइड हम लोग ज्यादातर पेशेंट को प्रिफरेबल नहीं करते हैं, क्योंकि ओपिएट क्या है, जो कि नार्कोटिक ड्रग है, जो कि पेशेंट के लिए एडिक्टिव हो सकता है, जो कि पेशेंट के लिए सेडेशन कॉज कर सकता है, जो कि पेशेंट के लिए ड्रग एब्यूज का काम कर सकता है। उसी के लिए हम ओपिएट को अवॉइड करते हैं, लाइक मॉर्फिन एंड कोडेन। दूसरा हमारे पास है नॉन ओपिएट ड्रग। नॉन ओपिएट ड्रग हम दे सकते हैं पेशेंट को, लेकिन सबसे अच्छा ड्रग है जो कि है नॉन ओपिएट में। क्या क्या हम दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन, आपने कभी ना कभी सिरप के लेबलिंग में पढ़ा ही होगा। और दूसरा है हमारा कैटेगरी का ड्रग जो कि है एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन माने अगर आपको कफ कोई एलर्जी या कुछ भी हुआ था, अगर आपको उसे ठीक करना है तो एंटी हिस्टामिन लाइक डाइफेनेड्रामिन। डाइफेनेड्रामिन दूसरा है सेट्रिजिन टैबलेट आप ले सकते हैं, और भी मेडिकेशन यूज होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको वेट कफ को रिलीव करना है तो क्या करना पड़ता है। वेट कफ यानी पहले समझते हैं क्या होता है। वेट कफ यानी जब आपने खांसा तो आपका जो स्पूटम व्हाइट कलर का है वो बाहर जा रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, वेट कफ। इसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट यानी जो आपको इनटेक करने के बाद जब आप ये जो जाल है वो आपका व्हाइट कलर का स्पूटम, इसको वो नहीं करेगा, उसको वो ठीक करेगा। अगर आपका म्यूकस को बाहर वो कैसे जल्दी निकालेगा जिससे आप ठीक हो पाएंगे। पहला है म्यूकोकाइनेटिक एजेंट, दूसरा है म्यूकोलिटिक एजेंट। म्यूकोकाइनेटिक यानी आपका जो म्यूकस है, आपको आप जब खांस रहे हैं आराम से बाहर निकल रहे हैं, ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, जब आप खांस रहे हैं लेकिन आपका म्यूकस निकलने में आपको दिक्कत हो रही है उसमें, क्योंकि वो म्यूकस ठीक या कुछ भी हार्ड टाइप का हो गया। पहले हम बात करेंगे म्यूकोकाइनेटिक एजेंट में आप क्या यूज करेंगे। म्यूकोकाइनेटिक एजेंट में आप यूज करेंगे जैसे गुआफेनासिन, ये आप यूज कर सकते हैं। और भी मेडिकेशन है आप यूज करेंगे तो क्या होगा, जब आप खाएंगे तो आपका स्पूटम यानी व्हाइट कलर का पार्ट जो आप खांसी के दौरान निकलता है उसे आप ठीक हो जाएंगे। और दूसरा है क्या है, म्यूकोलिटिक एजेंट। म्यूकोलिटिक यानी अगर म्यूकस आपका ठीक हो गया है, कोई कारणवश या हार्ड हो गया, उसमें आप खांस रहे हो वो अच्छे से निकल रहा नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे, म्यूकोलिटिक एजेंट। म्यूकोलिटिक एजेंट में क्या है, एम्ब्रॉक्स, जो कि आप सभी ने कभी ना कभी यूज किया ही होगा, और ये जो है सिरप का लेबलिंग में आप कभी न कभी देखे ही होंगे। और उसके बाद है एन एसिटाइल सिस्टीन। ये थोड़ा रेयर है, आपने देखा होगा कि नहीं नहीं पता मुझे, ये एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन एम्ब्रोक्सिल आप सबने देखा होगा। फिर है और भी एग्जांपल है इसके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक न्यू टॉपिक के साथ।